हेलो फ्रेंड्स, इट्स दादा एक्सप्लेनर। तो मैं लेकर आ चुका हूँ एक न्यू मनवा। तो तुम लोगों के पास ईयरफोन है तो लगा लो। अब बिना देरी के चलते हैं मनवा के अंदर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तबाह हो चुकी दुनिया के इंट्रोडक्शन से। हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले क्या हुआ था। तबाही के 300 साल बाद माना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डीमन क्लैन दुनिया में आ गया और इंसानियत के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू हुई जो सालों तक चली। नतीजे में पॉपुलेशन बहुत कम हो गई और सब कुछ बिखर गया। आखिर में 10 क्लास यूज़र्स जिन्होंने ग्रेट मैजिक अवेकन किया था, उन्होंने बड़े बड़े बैरियर्स बनाए। डीमन क्लैन के हमले को रोकते हुए इंसान टेम्परेरी सेफ्टी में सर्वाइव कर पाए। उसके बाद से ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल अवेकनिंग के ज़माने में एंटर कर गई, जहां हर कोई एडल्ट होने पर एक क्लास अवेकन कर सकता था। पहले 10 पावरफुल अवेकन लोगों की क्लासेस लेक्सी क्लासेस बन गई। एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान वो क्लास होल्ड कर सकता है और वह ह्यूमैनिटी के पिलर्स हैं। और फिर प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है फेंगचुएन सिटी में। हमें आगे बताया जाता है कैटलिज्म कैलेंडर ईयर 335 1 अप्रैल क्लास अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर आता है और भीड़ को देखते हुए मन में सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था एनुअल अवेकनिंग टेस्ट में, यहाँ सच में बहुत रौनक है। फिर आगे बताया जाता है जब बैरियर के अंदर इंसान एडल्ट हो जाते हैं, वह सब एक प्रोफेशन अवेकनिंग टेस्ट देते हैं। प्रोफेशंस और टाइप्स अलग होते हैं और उनकी रेयरिटी लेवल्स भी। रेयरिटीज़ एंड रैंक से लेकर यूआर रैंक तक डिवाइडेड होती हैं। क्लास जितनी रेयर होगी, कॉम्बैट पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। एक पावरफुल क्लास से डायरेक्ट बेटर एकेडमी में एंट्री मिल जाती है। जो यंग लोग अपनी क्लासेस अवेकन करने आते हैं, वह सब लेगेसी क्लास होल्डर्स से दुआ करते हैं ताकि वह खुद भी एक बेटर क्लास अवेकन कर सकें। वहाँ स्टैचू के पास कोई ब्लेसिंग्स मांगते हुए कहता है, ग्रेट मास्टर बर्जरकर प्लीज़ मुझे ब्लेस करो ताकि मैं इस टेस्ट में एसआर रैंक की क्लास पा सकूँ। और बाकी लोग भी वहाँ शोर मचा रहे होते हैं, ओए आगे जल्दी करो, मेरा टेस्ट का नंबर आने ही वाला है। ग्रेट हेवनली मेडन, मैंने बचपन से आपकी कहानियाँ सुनी हैं और मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। प्लीज़ मुझे ब्लेस करो ताकि मैं एक मोस्ट नोबल लेक्सी क्लास होल्डर बन सकूँ। हंसी आती है, कोई दिन दहाड़े सपने देख रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बंदे के पास जाता है और पूछता है, अरे लिटिल ब्रदर, ये लोग क्या कर रहे हैं? इस पर वो बंदा हैरानी से कहता है, तुम्हें नहीं पता? सुना है कि इस साल के टेस्ट से एक नया लेक्सी क्लास होल्डर निकलने वाला है। अभी 4 लेक्सी क्लास स्पॉट्स खाली हैं, तो जाहिर है वो लोग दिल लगाकर प्रे करेंगे ही। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, लगता है इस साल सब लोग इम्प्रूव करने के लिए बहुत ईगर हैं। इसका मतलब मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा। तभी वहाँ आवाज़ आती है, जल्दी करो टेस्ट शुरू हो रहा है। रिजल्ट्स आने लगते हैं और अनाउंस किया जाता है, लिनहुब आर रैंक क्लास लेवल 10 थर्थाज माना पॉइंट्स, वंशा एन रैंक क्लास लेवल 8 A8 माना पॉइंट्स गेई, एस रैंक क्लास लेवल 3455 माना पॉइंट्स एडमिटेड। ये सुनने के बाद जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के पास खड़ा था वो दुखी। उस गिफाई के पास एक्चुअली 55 माना पॉइंट्स हैं। काश मेरे पास भी उतना माना होता। बस यही मौका था। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के सामने एक टमाटर आगे करता है और कहता है, तो फिर क्या तुम एक ऐसा टमाटर लेना चाहोगे जो तुम्हारा माना बढ़ा सकता है? वह बंदा चौंक जाता है और कहता है, माना बढ़ाने वाला टमाटर। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कंफर्म करते हुए कहता है, बिल्कुल सही, मैं एक स्पिरिट प्लांट डॉक्टर हूँ और यह एक सुपीरियर वैरायटी है जो मैंने केयरफुली उगाई है। हर टमाटर 5 मिनट के लिए तुम्हारा माना 5% बढ़ा सकता है। सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन्स का एक है। फिर वह अपना बैग खोल कर दिखाता है और मार्केटिंग शुरू कर देता है। मेरे पास हंगर स्वीट पोटैटोज़ भी हैं जो तुम्हें एक दिन तक फुल रखेंगे, स्लिमिंग ककम्बर्स जो फैट बर्न करते हैं, और पावर पोटैटोज़ जो अटैक को 10% बढ़ा देते हैं। ये देखकर आसपास के बाकी बंदे भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, ये कोई स्कैम तो नहीं है ना? मैंने ऐसे स्पिरिट प्लांट्स के बारे में कभी नहीं सुना। ये माना बढ़ा सकता है और वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। चलो बस एक खरीद के खाते हैं और बफ देखते हैं। वैसे भी मैं रोज़ एनर्जी बास खा के पक चुका हूँ। भीड़ बढ़ती देख हमारा मेन कैरेक्टर सभी जी बोल रहा होता है, पहले आओ पहले पाओ, सप्लाई लिमिटेड है, ख़त्म हो गया तो ख़त्म, पहले कस्टमर को फ्री सैंपल मिलेगा। इधर वह पहले वाला बंदा उस टमाटर को डाउट के साथ घूरता है। वह उस पर आधा ही विश्वास कर रहा था, लेकिन फिर वो एक बाइट ले ही लेता है। खाते ही उसका माना अचानक बढ़ने लगता है। ये महसूस करके वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मेरा माना सच में बढ़ गया और मेरी बॉडी भी हल्की लग रही है। तभी भीड़ में से एक और बंदा आता है और शॉक होकर कहता है, रुको, क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के एग्री साइंस इंस्टीट्यूट के डेवलप्ड स्पिरिट वेजिटेबल्स हैं। मैंने सुना ये स्पेशली एसआर रैंक स्टूडेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है, ये एक टेस्टिंग असेंबली के लिए एक स्पेशल इवेंट है।
यहाँ हर किसी के पास फ्यूचर में एकेडमी का स्टूडेंट बनने का पोटेंशियल है। ये सुनते ही वो बंदा चिल्लाता है, जल्दी मेरे लिए वो सब पैक कर दो। ये देखकर बाकी सब लोग भी पागल हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगते हैं, किस बेसिस पे? बॉस, मैं पहले आया था, बॉस मुझे 10 चाहिए। इतना टेस्टी टोमेटो ये सच में कोई मामूली आइटम नहीं है। ब्रदर, मुझे लगता है मेरा माना सच में बफ हो गया। उन सभी को सामान बेचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर शांति से सोचता है, हालांकि मैं बस एक फार्मर क्लास हूँ, पर पता नहीं क्यों जब से मैं मैक्स लेवल पर पहुँचा हूँ, जो सब्ज़ी और फल मैं उगाता हूँ उनमें कुछ बेनिफिशियल बफ्स आ जाते हैं। भले ही मैंने कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ की, पर जो माल मैं बेचता हूँ उसका इफ़ेक्ट रियल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं एक दुकान के सामने। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा पैसा गिन रहा होता है। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसने भीड़ में सबसे पहले चिल्लाकर सारे फ्रूट्स पैक करने का नाटक किया था ताकि बाकी लोग लालच में आ जाए। और इधर आगे हमारा मेन कैरेक्टर काउंट करने में लगा था। चेस्टनट पंपकिन सीड्स 5 गोल्ड, फ्लावर राइनोसोरस डंग 7 गोल्ड, वाइन बनाने की शुगर 10 गोल्ड और कुछ माना पोशंस 257 गोल्ड। हमारा मेन कैरेक्टर उसे गोल्ड देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए। वो बंदा पैसे ले लेता है और कहता है, थैंक्स ब्रदर लिनफेंग, तुम्हारे स्पिरिट प्लांट्स बहुत काम के हैं, तुम और क्यों नहीं उगाते? इस बात पर लिनफेंग उसे एक टपली मारते हुए कहता है, तुम्हें लगता है ऐसे इफेक्टिव स्पिरिट प्लांट्स उगाना इतना आसान है? वो थोड़ा उदास होकर कहता है, दुख की बात है, तुम बचपन से इतने टैलेंटेड थे, लेकिन एंड में तुम सिर्फ एक। लेकिन लिनफेंग उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, ठीक है, अब जल्दी घर जाओ, आंटी जो तुम्हारा वेट कर रही हैं। वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अकेले में हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, सही बात है, मैं जिसे बचपन से जीनियस कहा जाता था, सिर्फ एन रैंक फार्मर क्लास अवेकन कर पाया। जब मैं अपने आज ड्रूइड डैड के लिए जॉस पेपर जलाने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो कॉफिन से बाहर कूद जाएंगे। शायद यह ऑपोजिट्स का एक दूसरे को कैंसिल करने का केस है। एक हर्बलिस्ट मदर और एक आर्च ड्रूड फादर ने मुझे पैदा किया, एक फार्मर। लेकिन जब बात यहाँ आती है तो मैं अपनी करंट पीसफुल लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बैटल फील्ड में जाकर अपने फादर की तरह जान नहीं गंवानी पड़ेगी और मैं मदर को चिंता नहीं करवाऊँगा। अगर सिर्फ मदर के लिए ही सही तो मुझे अपना फैमिली फार्म अच्छे से मैनेज करना होगा। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी ऊपर से कुछ उसके नाक पर गिरता है। लिनफेंग कंफ्यूज हो जाता है और ऊपर देखते हुए सोचता है, क्या हो रहा है? साफ दिन में बारिश हो रही है क्या? और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक बंदा चिल्लाते हुए नीचे टपक रहा होता है। धड़ाम! वो सीधा मुंह के बल गिरता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कन्फ्यूजन और डर में सोचता है, क्या हो रहा है? क्या सिटी वॉल टूट गई? क्या डेमन क्लैन अंदर घुस गया? तभी वह गिरा हुआ बंदा उठता है और चिल्लाता है, लेक्सी क्लास होल्डर नेक्रोमसर हेजंग गद्दार निकला। वो अपनी क्लास लेक्सी डीमन क्लैन को देने का इरादा रखता है। हमें नोटिफाई करना होगा। वह नोटिफाई कर पाता उससे पहले ही उसके पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो उस बंदे को वहीं ख़त्म कर देता है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बुरी तरह घबरा चुका था। वो सोचता है, अरे नहीं नहीं, ये सब क्या चल रहा है? डीमन क्लैन को क्लास लेक्सी के ना, क्या ये पॉसिबल भी है? और तभी वहाँ एक पोर्टल से हेजिंग ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है, बेवकूफ़, ये देखने के बाद भी तुम भाग नहीं रहे हो, मरने का शौक़ है क्या? वह उस बंदे को पूरी तरह ख़त्म करने के बाद बोलता है, अगर मैं फॉरबिडन मैजिक से घायल ना हुआ होता तो मैं कब का शहर छोड़ चुका होता। जब तक मैं अपनी क्लास लेक्सी डीमन क्लैन को दे देता हूँ तो मैं एक इमोर्टल बॉडी पा सकता हूँ। इसके द्वारा इतनी देर रोके जाने की वजह से मुझे डर है कि एकेडमी ने नोटिस कर लिया होगा। तभी हिजंग कुछ नोटिस करता है। यह लिनफेंग था जो धीरे धीरे भागने की कोशिश कर रहा था और मन में बोल रहा होता है, शांत हो जा, लगता है मैं गलती से मर्डर सीन पे आ गया हूँ। इससे पहले कि वह मुझे नोटिस करे मुझे चुपचाप निकल लेना चाहिए। लेकिन हिजंग ने उसे देख लिया था। वह अपना हाथ लिनफेंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, मैंने कहा क्या तुम जा सकते हो? वो आदमी अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का फेमस डीन यूए था। कितनी दुखद मौत! क्यों ना मैं तुम्हारे खून और हड्डियों को उसे याद करने के लिए सैक्रिफाइस की तरह यूज़ करूं। वह अपने हाथ से लिनफेंग को हवा में ऊपर उठा लेता है। इधर लिनफेंग ये देखकर मन में कहता है, इस डैम पावर्ट का मायना तो खौफनाक है। मैं बिल्कुल भी छूट नहीं पा रहा। शांत हो जा, सोच क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यूज़ कर सकूं इस बंदे को भगाने के लिए, कुछ भी। तभी लिनफेंग का ध्यान वहाँ पड़े उस बंदे के एक पिकैक्स पर जाता है। लिनफेंग तुरंत अपना स्किल एक्टिव करता है, फार्म टूल मास्टरी मैक्स डिराइव्ड स्किल फार्म टूल समनिंग। वो हवा में ही उस पिकैक्स को अपने हाथ में पकड़ लेता है और चिल्लाता है, सैक्रिफाइस तो वो चीज़ है जो तुम्हें खुद करनी चाहिए। और फिर अटैक करते हुए कहता है, वरना तुम हेल के 18th लेवल में जाओगे। लिनफेंग को अटैक करता हुआ देखकर हेजेंग भी शॉक में आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये बच्चा तो साफ तौर पर बस एक फार्मर क्लास है, ये मुझे घायल कैसे कर पाया?
चोट लगने की वजह से वह लिनफेंग को छोड़ देता है। लिनफेंग नीचे आते ही उस बंदे का एक और टूल उठा लेता है और फिर उससे अटैक कर देता है, जिससे एक एनर्जी बीम आगे जाता है और हेजेंग को दूर फेंक देता है। उस अटैक से हेजेंग को खून निकलने लगता है। तभी हेजेंग चिल्लाता है, डैम इट, ये तो डीमन एरे डांसर का मार्किंग फॉर्मेशन है। वो घुटनों पर आ जाता है और आगे कहता है, तो फिर मैं बस तुम्हारी बॉडी टेक ओवर करके निकल जाऊंगा। फिर वह आगे बढ़ने लगता है लिनफेंग की बॉडी को टेक ओवर करने के लिए। वह एक शैडो बन के लिनफेंग के अंदर घुस जाता है और बोलता है, हालांकि ये लोएस्ट रैंकिंग क्लास है, पर तुम्हारा इनेट टैलेंट बुरा नहीं है। खुशकिस्मत समझो कि तुम मेरे वेसल बनोगे। तभी अंदर से लिनफेंग कहता है, क्या क्या ऐसा है? मैंने बचपन से हर दिन डिलिजेंट होकर ट्रेनिंग की है। मेरी बॉडी टेक ओवर करने के लिए मुझे डर है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हेजिंग बोलता है, तो क्या हुआ? लो रैंक तो लो रैंक होता है। मेरी पावर उस हाइट पर है जहां तुम पहुंचने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अपनी बॉडी खोते हुए देखकर लिनफेंग सोचता है, लगता है इस बार किस्मत मेरे साथ नहीं है। फिर वह पास पड़ा एक नाइफ जैसा कुछ उठा लेता है और कहता है, तो चलो हम दोनों एक धमाके के साथ ख़त्म होते हैं। लिनफेंग के हाथ में नाइफ देखकर हेजिंग डर के मारे चिल्लाता है, रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिनफेंग अपने पेट में वो चाकू घुसा लेता है और कहता है, भले ही हम दोनों ख़त्म हो जाएं, मैं अपनी बॉडी तुम्हें नहीं दूंगा। और मरते हुए मन ही मन कहता है, डैड, मैं सच में आपके पास आकर डांट नहीं खाना चाहता। जैसे ही हेजिंग का ब्लैक मैना रिलीज़ हो रहा था चाकू मारने की वजह से, तभी अचानक लिनफेंग के चेस्ट के पास एक गोल्डन कलर का मैना आ जाता है। इधर हेजिंग भी लिनफेंग की बॉडी के अंदर से उस मैना को देखता है, शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, ये चमकती हुई रोशनी क्या है? क्या इस बच्चे का मैना एक्सप्लोड हो रहा है? और आगे हम देखते हैं कि वो गोल्डन माना उस हेजिंग की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो माना उस हेजिंग को लपेटने लगता है, बिल्कुल एक रस्सी की तरह। ये देखकर हेजिंग चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। दम न, लेकिन वह माना उसे पूरी तरह जकड़ लेता है और आगे एक ब्लास्ट होता है और वह हेजिंग वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर लिनफेंग के सामने उसका स्टेटस विंडो खुलता है और बताता है, मुबारक हो, तुमने एक नया टैलेंट प्राप्त किया है, लेक्सी क्लास नेक्रोमसर। तभी लिनफेंग की आंख खुलती है और वह कन्फ्यूज़न में सोचता है, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और वो कन्फ्यूज़न में सोचता है, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। फिर वह खड़ा हो जाता है और आगे बोलता है, मैं अभी भी अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकता हूँ। वो आदमी मुझे टेक ओवर करने में कामयाब नहीं हुआ। फिर लिनफेंग के सामने उसका प्रोफाइल दिखाया जाता है, क्लास स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर म्यूटेड यूनिक लेवल 1 स्ट्रेंथ, 300 कॉन्स्टिट्यूशन, 300 एजिलिटी, 100 माना 10 स्पिरिट 100 और लक 300। और आगे लिनफेंग के स्किल्स के बारे में बताता है, रैपिड रिक्लेमेशन अंडर डेफिनिटी, पैसिव एफिशिएंट प्लांटिंग, ओवर ग्रोथ बिगिनर, रैपिड हार्वेस्ट अंडर समनिंग बिगिनर, इंक्रीज्ड यील्ड सोल सफन पैसिव और फार्म टूल मास्टरी मैक्स पैसिव, ओवर ग्रोथ बिगिनर, अंडर समनिंग बिगिनर और सोल सफेन पैसिव। ये सब देखकर लिनफेंग चिल्लाता है, मेरी क्लास लेवल वापस 1 पर रिसेट हो गया, लेकिन एक मैक्स लेवल फार्मर के सारे स्टैट्स रिटेन हो गए और मेरा माना उस कमीने की सोल पावर की वजह से बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि जब मैं दोबारा लेवल अप करूंगा तो मेरे स्टैट्स फार्मर की लिमिट्स को तोड़ देंगे। वो आगे कहता है, यहाँ एक नया स्किल है, एंडेड समनिंग। तभी आगे उस स्किल के डिटेल्स बताए जाते हैं, लोअर टियर स्केलेटन माइनर, लोअर टियर ग्लेडिएटर, स्वॉर्ड एंड शील्ड, लोअर टियर एसिन ट्विन डैगर्स और लोअर टियर लिच मेज। ये देखकर लिनफेंग डिसपॉइंटमेंट के साथ कहता है, मैं एक्चुअली एंडेड को समन कर सकता हूँ, कहीं मैं उस आदमी को ही समन ना कर लूँ। फिर आगे लिनफेंग अपने एक हाथ में फार्मिंग करने का माना और दूसरे हाथ में अनडेड माना लाता है और दोनों को फ्यूज़ करने लगता है और कहता है, फार्मर का माना अनडेड के माना के साथ फ्यूज़ हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपना क्लास देखता है और बोल रहा होता है, मेरा क्लास ट्री स्प्लिट हो गया। मैंने क्लास चेंज नहीं की, मुझे एक और मिल गई, नेक्रोमैंसर, वो आदमी जो मेरी बॉडी में घुसा था। वो सच में वैसा लेजेंडरी लेक्सी क्लास होल्डर था। तभी उसका ध्यान ज़मीन पर पड़े उस हेजेंग की तरफ जाता है और उसे देखने के बाद कहता है, कहीं वह आदमी अभी तक मरा नहीं है। फिर वह आगे अपनी पावर फील करके अपने दोनों माना जो फ्यूज़ किया था उसे एक ही हाथ में लाता है और सोचता है, मैं फील कर सकता हूँ, ये पावर अभी मेरी नहीं है। अगर मैंने इसे जल्दी टेम नहीं किया और पूरी तरह अपनी पावर में कन्वर्ट नहीं किया तो ना सिर्फ मेरी फार्मर क्लास कोलैप्स होकर गायब हो जाएगी, बल्कि मेरी कॉन्शियसनेस को वो आदमी फिर से खा जाएगा। फिर वह सोचता है, लेकिन यह गंदा सा पीला रंग सच में मिट्टी जैसा दिखता है। फिर वह अपने पीछे एक मैजिक सर्कल बना लेता है और कहता है, एंडेड समनिंग। इतना कहते ही वो हेजैंग और उस दूसरे आदमी की बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है और फिर वो दोनों एंडेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूए एंडेड सेज लेवल 1, हेशो एंडेड वाइल्ड हंट लेवल 1। यह देखकर लिनफेंग सोचता है, ये सच में वही दोनों हैं और हालांकि उनके लेवल्स रिसेट हो गए हैं, उन्होंने अपनी सारी एबिलिटीज़ रिटेन की हैं और वह दोबारा लेवल अप भी कर सकते हैं।
एनफोर्समेंट टीम आ रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो अपना बैग उठा लेता और जाने लगता है। ये सोचते हुए कोई यकीन नहीं करेगा कि एक ऑर्डिनरी फार्मर ने 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज को मार दिया। लेकिन अगर मेरी करंट सिचुएशन एक्सपोज हो गई तो यह एक जानलेवा मुसीबत ला सकती है। सबसे अर्जेंट काम है एक ऐसी जगह ढूंढना जो शेल्टर दे सके, जहां रिसोर्सेज हो और साथ ही हाई टियर ज़मीन हो, ताकि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं कि इस डेंजरस नई पावर को कैसे कंट्रोल करना है और डैड की थ्योरीज को हकीकत में बदल सकूं। एक दिन बाद सीन शिफ्ट होता है लिनफेंग के फार्मलैंड में, और इधर लिनफेंग खड़ा सोच रहा होता है पूरा एक दिन बीत गया और नेक्रोमसर का असर मेरी क्लास पर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लिनफेंग खेती करते हुए न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है फाइनेंशियल चैनल में आपका स्वागत है, आज ओल्ड एग्रोनॉमी टीचर का बर्थडे है। तभी लिनफेंग एक पौधा लगाते हुए सोच रहा होता है, मेरी नई पावर से कैटलाइज होने वाली सारी फसलें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। फिर वह पौधा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसमें से एक मुंह खुलता है और वह पौधा एक बर्ड को पकड़ लेता है। यह देखकर लिनफेंग शॉक हो जाता है और चिल्लाता है, यह क्या है? अगर किसी ने इसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि डीमन क्लैन का हमला हो गया है। वह गड्ढा खोदने लगता है और बोल रहा होता है, मुझे इसे जल्दी से हटाना होगा। फिर उस पौधे को ज़मीन में गाड़ देता है और सोचता है, इस नई माना ने सच में एक ऑर्डिनरी फसल में इतना खौफनाक म्यूटेशन कर दिया। अगर मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं और एक्टिवली इसे फसल उगाने में गाइड कर सकूं तो शायद मैं वो यूनिक वैरायटीज़ बना सकता हूं जो डैड ने उस वक्त सोची थी पर कभी उगा नहीं पाए। उस तरह की हाई वैल्यू फसलें जो किसी क्लास को स्ट्रांग बना सकें। फिर वह टेबल पर बैठ जाता है और आगे न्यूज़ देखना कंटिन्यू करता है, जिसमें बताया जा रहा था हम इस प्रोग्राम को एक अर्जेंट वांटेड नोटिस के लिए रोक रहे हैं। लेगजी क्लास होल्डर निक्रोमैन ससर हेजिंग ने कल बगावत कर दी और डीन यूएए का मर्डर कर दिया। उसकी जुर्म बहुत संगीन है, जिसके पास भी कोई सुराग होगा उसे मोटा इनाम दिया जाएगा। उसे छुपाने की कोई कोशिश उसी जुर्म के बराबर मानी जाएगी। ये सब न्यूज़ देखने के बाद वह सोचता है तो ये सच है जो कल हुआ था। नेक्रोमसर की अनडेड पावर के बारे में किसी और को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। फिर वह सोचने लगता है, मुझे अपने एंडेड मिलियंस के लिए कोई नाम सोचना होगा ताकि वह पकड़े ना जाए, वरना मुसीबत हो जाएगी। फिर उसके दिमाग में लाइट जलती है और वह कहता है, मैं बस उन्हें फार्म हैंड्स बुलाऊंगा। कहते मेरे क्लास पैनल पर स्पिरिट फार्म स्टेड मास्टर लिखा है। एक फार्म स्टेड मास्टर के लिए कुछ नौकर रखना तो बिल्कुल नॉर्मल है ना? फिर वह न्यूज़ देखता है और उसमें बताया जा रहा था डीमन क्लैन के प्रेशर से निपटने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी अब एनरोलमेंट बढ़ा रहा है। सभी कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम पास करेंगे उन्हें एकेडमी के रिसोर्सेज का स्पेशल एक्सेस मिलेगा और हाई टियर फसलें उगाने के लिए एक प्राइवेट मैनर दिया जाएगा। साथ ही स्पेशल सब्सिडीज़ भी। एनरोल स्टूडेंट्स अपने लिए हाई रिकवरी फसलें उगाने के लिए फार्मर्स को हायर कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद लिम्फिंग सोचने लगता है एकेडमी की ज़मीन सेफ़ है। एकेडमी की ज़मीन सेफ़ है, उपजाऊ है और वहाँ रिसोर्स सपोर्ट भी है। मुझे अभी इसी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे अंदर घुसना ही होगा। नेक्रोमसर की पहचान एक टाइम बम है, लेकिन स्पिरिट फार्म स्टेड मास्टर दूसरों की नज़रों में बस एक किसान है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा में। बस ही इधर लिनफेंग भी आ जाता है। तब देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है, नाम, उम्र, अवेकन क्लास और लेवल। इस पर लिनफेंग कहता है, लिनफेंग 18 साल क्लास है। स्पिरिट फार्मिस्टेड मास्टर लेवल 1 इंस्ट्रक्टर कहता है, स्पिरिट फार्मिस्ट मास्टर ऐसी क्लास मैंने कभी नहीं सुनी। एक और नॉन कॉम्बैट क्लास जो चुपके से घुसने की कोशिश कर रही है। अपना क्लास ऑरा रिलीज़ करो। लिनफेंग जी अपना ऑरा दिखाता है। वो फार्मर वाला माना। यह देखकर बोला जाता है, हाँ तो ये एक फार्मर क्लास का बेकार ऑरा है। नेक्स्ट मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये सब सुनकर बाकी के लाइन में लगे हुए बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं, अरे स्पिरिट फार्मस्टेड मास्टर, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हंसी आती है। एक लेवल 1 फार्मर का कचरा रजिस्टर करने की हिम्मत कर रहा है। जल्दी करो और अपने खेत में वापस जाओ। इंस्ट्रक्टरली समझदार हैं। मैं तो ऐसे कचरे को अपने लिए खेती करने के लिए भी हायर ना करो। यहाँ आकर स्कूल की स्ट्रेंथ कम मत करो। फिर लिनफेंग बोलता है, इंस्ट्रक्टरली मेरी क्लास एक म्यूटेड क्लास है। मुझे उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे। मेरे फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं। लेकिन इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, सॉलिड फंडामेंटल्स? एक लेवल 1 कचरे के पास किस तरह के फंडामेंटल्स हो सकते हैं? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको। लेकिन लिनफेंग बताता है, एडमिशन्स ब्रोशर कहता है कि सभी क्लास यूज़र्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। संभल के रहिए वरना मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। वो फिर आगे अपना फ़ोन निकालता है और आगे कहता है, क्या ये सुपरविज़न ब्यूरो है? यहाँ एक टीचर है जो मुझे एकेडमी एग्ज़ाम नहीं देने दे रहा। तभी वह इंस्ट्रक्टर लिनफेंग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और गुस्से में लिनफेंग का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिपोर्ट करने की? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा।
मैं ये मानने से इनकार करता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक लेवल 1 फार्मर एग्ज़ाम पास कर सकता है। ये सब देखकर बाकी के बंदे आपस में बात करने लगते हैं। भले ही वह फार्मर क्लास है, बस उसे वापस भेज देना एक बात है। लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या इंस्ट्रक्टर ली का रवैया कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? मैंने सुना है वह अपने प्रमोशन में फ़ेल हो गए और सिर्फ एडमिशन्स ऑफिस में ही आ पाए। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, जिसे टेस्ट नहीं देना वह यहाँ से दफ़ा हो सकता है। फिर वह उन सभी बंदों को टेस्ट के लिए ले जाने लगता है। आगे वो लिनफेंग से कहता है, बच्चे अभी भी देर नहीं हुई है अपनी हार मानने में और माफ़ी मांगने में। लिनफेंग कहता है, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। फिर वह टेस्ट के लिए जो पोर्टल था उसमें घुस जाता है और आगे बढ़ता है उस बड़े से ट्री में। फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए वह नीचे लैंड करता है। फिर वह कैरेट पाउडर निकाल लेता है और कहता है, वक्त आ गया है कि इन डीमन हॉर्न रैबिट्स के झुंड को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग का खौफ महसूस कराया जाए। ये कंसनट्रेटेड कैरेट पाउडर का बैग मेरी लेटेस्ट क्रिएशन है। यह आसानी से एक लेवल 20 पावर रैबिट को भी ललचा सकता है। कुछ लो लेवल डीमन हॉर्न रैबिट्स, ये तो बाएं हाथ का खेल होगा। फिर वह रैबिट्स को बुलाने के लिए कैरेट्स देता है। कुछ देर बाद वहाँ एक आ भी जाता है जिसे दोनों अनडेड ख़त्म कर देते हैं। फिर वह दोनों लिनफेंग के पास आ जाते हैं उसे ख़त्म करने के बाद। तो लिनफेंग उन दोनों से कहता है, रैबिट्स के आने का इंतज़ार करना बहुत स्लो है। तुम दोनों सुनो, ध्यान रखना कि कोई और तुम्हें ना देखे और आसपास जितने भी डीमन हॉर्न रैबिट्स ल्योर हुए हैं, जितनों को मार सकते हो मार दो। इतना कहते ही वह दोनों रैबिट्स मारने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों ऐसे मारते हैं कि पूछो मत। और उन दोनों को इतनी आसानी से रैबिट्स मारता हुआ देखकर लिनफेंग सोचता है, ये दोनों लेवल 1 अनडेड होते हुए भी कितने स्ट्रांग है। मेरे हाथ तो ख़जाना लग गया। तभी टेस्ट का टाइम्स अप हो जाता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है, सभी कैंडिडेट्स बाहर आओ और जो रैबिट हॉर्न्स तुमने कलेक्ट किए हैं उन्हें जमा करो। उसके बाद सभी बंदे अपने अपने रैबिट हॉर्न्स लाते हैं और उसके सामने रखते हैं। ये देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है, 2 फेल, 3 फेल एक भी नहीं, बेकार कचरा, जितना दूर हो सके चले जाओ। स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या वहाँ आमतौर पर बहुत सारे रैबिट्स नहीं होते थे? आमतौर पर बहुत सारे रैबिट्स नहीं होते थे, इस बार वो मिलने में इतने मुश्किल क्यों थे? इंस्ट्रक्टर एक से कहता है, तुम्हें 4 मिले, ये काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों को तो एक भी नहीं मिला, उन्हें अगले एनरोलमेंट एक्सपेंशन का वेट करना पड़ेगा। लास्ट में आता है लिनफेंग, जिससे इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहता है, कचरा, अपना माल निकाल, शर्ट लगा लो, तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। लेकिन तभी लिनफेंग जब अपना रैबिट हॉर्न्स निकालता है तो उसमें इंस्ट्रक्टर ही दब जाता है। इतना सारा था। ये देखकर वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। लिनफेंग बताता है, टोटल 500 डीमन हॉर्न्स गिनना चाहोगे? इंस्ट्रक्टर शॉक में चिल्लाता है, 500 तो तुमने चीटिंग की है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सीनियर आ जाता है और इंस्ट्रक्टर को रोकता है और कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारी उम्र में अभी भी एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? उसे देखकर इंस्ट्रक्टर पूछता है, डायरेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आगे से डायरेक्टर गुस्से में कहता है, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे प्यारे रैबिट्स किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाते जिसके पास कोई प्रोफेशनल एथिक्स ही नहीं है। फिर वह लिनफेंग को बताता है, तुमने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लिया है। लिनफेंग झुककर थैंक यू बोलता है, इंसाफ करने के लिए शुक्रिया डायरेक्टर। तभी डायरेक्टर को कुछ महसूस होता है और वह लिनफेंग से कहता है, तुम्हें देखकर मुझे एक जानी पहचानी फीलिंग आ रही है, पता है? यह सुनकर लिनफेंग शॉक में सोचता है, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हूँ क्या? फिर डायरेक्टर पूछता है, प्रोफेसर लिन, ये के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह सुनकर लिनफेंग को राहत मिलती है और वह सोचता है, लगता है इसने मेरी क्लास की एबिलिटीज़ नोटिस नहीं की। फिर वह जवाब देता है, लिंस, ये मेरे फादर हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? डायरेक्टर खुश होकर कहता है, तो तुम एक पुराने दोस्त के बेटे हो। सिचुएशन देखकर लग रहा है कि तुम्हें कार्ड बिन पे एनरोल होने की तैयारी कर रहे हो। कोई परेशानी आ रही है? चाहते हो तुम्हारा अंकल तुम्हारे लिए कोई बैकडोर खोल दे? लेकिन तभी वहाँ एक इंस्ट्रक्टर आती है और डायरेक्टर को टोकती है। हम डायरेक्टर सब देख रहे हैं। डायरेक्टर सभी स्टूडेंट्स को देखता है और बात घुमाते हुए कहता है, हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चलो फिर भतीजे, तुम्हारे अंकल को पहले कुछ ज़रूरी काम निपटाना है। जब तुम एनरोल हो जाओगे तो अंकल तुम्हें पूरी एकेडमी घुमाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से गायब होते हुए चला जाता है। ये देखते हुए लिनफेंग मन में सोचता है, ये टीचिंग डायरेक्टर मुझे इतनी अनरिलायबल फीलिंग क्यों दे रहा है? तभी इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स से बोलती है, स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लिया है, मेरे पीछे आओ, और जो पास नहीं हुए वो हिम्मत मत हारना, अगली बार फिर मौका मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के सन व्हील ब्रांच इन्वेस्टिगेशन रूम में। वहाँ एक बंदा सोच रहा था, डीन यूए और हेशियाओ एक ही वक्त पर गायब हुए। डीन यूए ने ज़रूर हेशियाओ का राज पता कर लिया होगा और इन्वेस्टिगेट करते वक्त हेशियाओ उन्हें ढूंढ लिया होगा। फिर वह आगे कहता है, उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया होगा, लेकिन वहाँ कोई तीसरा मास्टरमाइंड था जिसने हेशियाओ का लेगेसी टैलेंट चुरा लिया। वह सभी से कहता है, यही सच है,
ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए अगर हम उस इंसान को ढूंढ लें जिसने अंडर टैलेंट लिया है तो हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। इस पर एक बंदा उसे कहता है, टूका, हम समझते हैं कि तुम खुद को प्रूव करने के लिए ईगर हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे बिना दिमाग वाले स्पेकुलेशंस लगाना बंद करो। टूका चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी में से कोई मुझ पर यकीन नहीं करता ना? बस वेट करो, मैं सबूत ढूंढ कर रहूँगा। तभी एक सीनियर बोलती है, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट नहीं है, आखिर वो ड्यूक का आदमी है। इस पर डायरेक्टर कहता है, अच्छा हुआ वो चला गया। सनवील एकेडमी एलिट्स को ट्रेन करने के लिए है ना, कि लोगों को ज़बरदस्ती घुसाकर उन्हें चमकाने के लिए। ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, जैसे ही हेशिया मिले उसे देखते ही मार दो। समझ गए? लोग पूछते हैं, अगर हेशियाओ पहले ही मर चुका हो तो? डायरेक्टर कहता है, हो सकता है उसने अपना हुलिया बदल लिया हो। जो कोई भी नेकोसर की स्किल्स यूज़ करेगा हम उन सबको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के री एग्जामिनेशन मिशन हॉल में। यहाँ सभी स्टूडेंट्स जमा हो चुके थे। तभी इंस्ट्रक्टर एक पोर्टल से आती है और अनाउंस करती है, री एग्जामिनेशन मिशन अनाउंस किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि सभी नए स्टूडेंट्स को सिटी के बाहर वाला लेवल 5 स्पेशल डंजन डीमन हंट बीस्ट प्लेयर 3 घंटे की टाइम लिमिट में क्लियर करना होगा। ये सुनते ही 2 स्टूडेंट्स डर के मारे कहते हैं, लेवल 5 डंजन, हम तो सिर्फ लेवल 4 या 5 के हैं। अगर हम फाइनल बॉस को धीरे धीरे मारें तो शायद चांस हो, पर 3 घंटे की टाइम लिमिट बहुत मुश्किल नहीं है। क्या कोई सच में इसे कर सकता है? इस पर इंस्ट्रक्टर कहती है, जाहिर है तुमसे अकेले क्लियर करने की उम्मीद नहीं की जा रही। तुम्हें टीम में क्लियर करने की परमिशन है, लेकिन टीम साइज़ 5 लोगों तक लिमिटेड है। टीम बनाने के बाद मेरे पास रजिस्टर करने आना और टाइमर स्टार्ट करना। तभी सभी स्टूडेंट्स अपनी टीम बनाने लगते हैं और चिल्लाते हैं, टीम चाहिए एक बंदा और एक स्ट्रांग फ्रंट रो वॉरियर चाहिए। एलिमेंटल मेज टीम ढूंढ रहा है। लेकिन इधर लिनफेंग अकेला खड़ा था। वो कोई भी टीम ज्वाइन नहीं करता। वो ऐसे ही खड़ा ही था कि तभी उसके पास एक लड़की आती है। वो कहती है, हेलो, मैं लेवल 7 मैजिक टाइप क्लास यूज़र हूँ। मैंने तुम्हारा प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देखा था। तुम ज़रूर बहुत स्ट्रांग होगे जो तुमने इतने सारे डीमन हॉर्न रैबिट्स को मार दिया। क्या मैं प्लीज़ तुम्हारे साथ टीम अप कर सकती हूँ? लिनफेंग मन में सोचने लगता है, लेवल 7 ये अकेले डंजन क्लियर करने के लिए डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं अभी भी सिर्फ एक फार्मर होता तो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, है ना? लेकिन नेक्रोमसर के तौर पर मेरी एबिलिटीज़ बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो उसे मना करते हुए कहता है, सॉरी पर प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ। लड़की कहती है, तो फिर मैं होप करती हूँ तुम सफल रहो, और वह चली जाती है। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर कहती है, अकेले डंजन की डिफ़िकल्टी को कम मत समझो। लिनफेंग कहता है, कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे मिशन दीजिए। इंस्ट्रक्टर उसे मिशन स्क्रॉल देती है और कहती है, तुम इसे सोलो क्लियर करना चाहते हो? क्या तुम फाइनल सोलो क्लियर रिवॉर्ड ब्लैक बियर गाल के पीछे हो? वो रिवॉर्ड तुम्हारे जैसे लो लेवल प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा बूस्ट देता है, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करना चाहिए। लिनफेंग कहता है, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन हॉर्न बीस्ट लेयर डंजन के बाहर। सभी स्टूडेंट्स डंजन में घुसने के बाद यहाँ लिनफेंग भी आता है। लिनफेंग को अकेला देख के गार्ड्स पूछते हैं, स्टूडेंट तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं? लिनफेंग बताता है, मैं अकेला हूँ। गार्ड्स कहते हैं, अकेले एक लेवल 5 डंजन एक इंसान के लिए बहुत डेंजरस है। तुम्हें टीममेट्स ढूंढने के बाद वापस आना चाहिए। लिनफेंग मिशन स्क्रॉल दिखा देता है और कहता है, रूल्स सोलो एंट्री ऑलफ करते हैं।